Hello everyone, welcome. In previous video we discussed the various laws of the sets. तो आज हम उन्हीं laws के बेस पे कुछ sum करेंगे related to laws of sets and these are very important sums. Maximum sums are from the NCERT exemplar and from the NCERT miscellaneous. So let's start the first sum. First sum is for any two sets A and B. Show that power set of A intersection B is same as power set of A intersection power set of B. हमने ये शो करना है, ठीक है. हमने ये दोनों सेट इक्वल शो करने हैं. कौन कौन से? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी. अब हमें कोई भी दो सेट्स इक्वल करने का वे पता है. ए इक्वल टू बी कब होता था, ये हमने पढ़ा है, स्टडी करा है. ए इक्वल टू शो ए इक्वल टू बी व्हाट वी हैव टू शो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए. ये दो हमें शो करने पड़ते थे, ठीक है. सिमिलरली अब मैंने इन दोनों को इक्वल शो करना है. देन आई हैव टू शो दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक. सो चलिए हम लेट एक्स बी एनी सबसेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में होगा क्या? एक्चुअली सारे सेट्स होंगे. किसके सेट्स होंगे? ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट है उनको, उन सबसेट्स के सेट्स को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट. और मान लीजिए ऐसा ही कोई सेट एक्स है, ठीक है, जो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है. अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है देन एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. करेक्ट. नाउ सिंस एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट्स मीन एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियसली, ठीक है. अब x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है इट्स मीन x इज सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ b. x दोनों का सबसेट होगा, a का भी एंड b का भी. नाउ x सबसेट है a का दैट्स मीन x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a. x सबसेट है b का दैट मीन x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ठीक है. बिकॉज ऑल दी सेट्स x विच आर दी सबसेट ऑफ a, those all sets will also in the power set of A. Similarly, if any subset is of set B, then that set also belongs to power set of B. अब x पावर सेट ऑफ A में भी है एंड x पावर सेट ऑफ B में भी है. दैट्स मीन x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन. अब x PA में भी था, x PB में भी था, तो x PA इंटरसेक्शन PB में भी होगा. अब x हमने PA इंटरसेक्शन B से लिया था और PA इंटरसेक्शन PB में आ गया. दैट्स मीन पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. अब सेम रिवर्स करके लिखना है, सेम एग्जैक्टली. अब हमने पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में कोई इसका सेट लेके चलना है और शो कर देना है वो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में भी है. सो चलिए करते हैं. मान लीजिए लेट y एनी सबसेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में. y मतलब एक ऐसा सेट है जो दोनों में है, पावर सेट ऑफ A में भी है और पावर सेट ऑफ B में भी है. सो दैट्स मीन y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B. अब अगर y पावर सेट ऑफ A में है तो y A का क्या होगा? सबसेट, क्योंकि पावर सेट में होते क्या है? सबसेट होते हैं. जितने भी एलिमेंट पावर सेट में होंगे ऑल आर दी सबसेट्स ऑफ A, और y पावर सेट ऑफ A में है तो y इज द सबसेट ऑफ A. सिमिलरली y पावर सेट ऑफ B में है तो y B का सबसेट होगा. अब y A का भी सबसेट है, y B का भी सबसेट है, तो हम कह सकते हैं y A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, ठीक है. अब y A इंटरसेक्शन B का अगर सबसेट है दैट्स मीन y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है. अब y हमने पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में लिया था और पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में आ गया. देयरफॉर पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है. ऑन कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स बोथ आर इक्वल, ठीक है. इसको और इस रिजल्ट को कंबाइन करिए, वी कैन से बोथ सेट्स आर इक्वल, हेंस प्रूफ. चलिए नेक्स्ट सम करते हैं. नाउ let's do the next sum. Is it true that for any two sets A and B, power set of A union power set of B is equal to power set of A union B? इंटरसेक्शन के केस में हमने देखा कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B सेम एज पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. But is it stand for union also? So no, it's not true, ठीक है.
अब जब भी आपने मैथमेटिक्स में थ्रू आउट जब भी आपने कोई चीज प्रूव करनी है, यस इट इज, देन यू हैव टू प्रूव दैट थिंग बाय टेकिंग जनरल एलिमेंट्स और इन दी जनरल वे। बट जब भी आपने प्रूव करना हो नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है, देन यू हैव टू टेक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट दिस इज द केस वेयर दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम यहां एग्जाम्पल लेके शो करेंगे कि ये चीज होल्ड नहीं करेगी। सो मान लीजिए लेट ए सेट इक्वल टू वी हैव लेट ए सेट ओनली सेट 1 है, बी सेट में ओनली एलिमेंट 2 है। सो व्हाट विल बी पावर सेट ऑफ ए 5 and 1 itself. What will be power set of B 5 and 2 itself. You all know how to write the power set. So now what will be A union B? अब A union B निकालिए 1,2 आ गया। अब A union B का पावर सेट लिखिए। अब A union B के अब कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट ऑफ A union B में? 2 raised to power 2 4 elements will be there. Because A union B के पास 2 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to power 2 4. So वो कौन कौन से होंगे? 5, only 1, only 2 and set itself 1,2. So this is power set of A union B. ठीक है, हमने ये साइड निकाली। अब ये वाली साइड निकालते हैं पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। अब ये आपका पावर सेट ऑफ A रहा, ये आपका पावर सेट ऑफ B रहा। चलिए इन दोनों की यूनियन फाइंड करते हैं। सो व्हाट विल बी पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B? 5 है दोनों में, 1 है एंड 2 है। Now you can see power set of A union B था 5 1 2 1 2, लेकिन power set of A union power set of B क्या आया? 5 1 and 2 only. So we can say these are not equal. ठीक है, so this results does not hold. Clear? चलिए अब next sum करते हैं, very important sum again. For 3 sets A, B, C, show that A intersection B equal to A intersection C need not to imply B equal to C. अब अगेन मैंने क्या शो करना है? अगर A intersection B A intersection C के इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि B C के इक्वल हो। अब फिर से हमने प्रूव करना है नहीं हो सकता, तो अगेन वी हैव टू टेक ए एग्जाम्पल। सो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल लिया A सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, B ले लिया 3 4 5 6, C ले लिया 1 3 4 7 8। ठीक है, सो व्हाट विल बी A इंटरसेक्शन B 3,4, B इंटरसेक्शन C 3,4। ठीक है, दोनों की इंटरसेक्शन सेम है। A इंटरसेक्शन B भी 3 4 है, B इंटरसेक्शन C भी 3 4 है, पर आप देख सकते हो B एंड C आर डिफरेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 3 4 कॉमन रहने दीजिए, बाकी एक एलिमेंट 2 3 4 जितने मर्जी ले लीजिए एंड दिस विल प्रूव A इंटरसेक्शन B अगर B इंटरसेक्शन C के इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि B C के इक्वल होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। A इज सबसेट ऑफ B इंप्लाइज C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। अगर A B का सबसेट है तो C माइनस B C माइनस A का सबसेट होगा। तो दिस इज गिवन एंड दिस इज टू प्रूव। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है इट इज सबसेट ऑफ दिस। तो सबसेट कैसे प्रूव करते थे? हमने कोई एलिमेंट लेके चलना है C माइनस B से एंड शो कर देना है वही एलिमेंट C माइनस A में भी है। दैट्स द वे टू प्रूव A इज सबसेट ऑफ B। गॉट इट? सो हमने ये इसका सबसेट शो करना है। सो लेट टेक एनी एलिमेंट X फ्रॉम द C माइनस B। सो चलिए लेते हैं, लेट X बिलोंग्स टू C माइनस B। अब बाय डेफिनेशन यू ऑल नो व्हाट इज A। अगर X बिलोंग्स टू A माइनस B होता था तो मैंने वहां डेफिनेशन भी लिखवाई थी आपको। X बिलोंग्स टू A माइनस B मीनिंग X belongs to A and X does not belongs to B. Similarly, X belongs to C minus B मतलब X belongs to C and X does not belongs to B. ठीक है, अब X B में नहीं है, X B में नहीं है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि A सबसेट ऑफ B है, A B का सबसेट है। ठीक है, अगर A B का सबसेट है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो B में नहीं है तो ऑब्वियसली वो A में भी नहीं होगा। ठीक है, सो X डज नॉट बिलोंग्स टू B को हम X डज नॉट बिलोंग्स टू A लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। तो क्या बन गया? X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। दैट्स मीन X बिलोंग्स टू C माइनस A। अब C माइनस B से लेके चले थे, C माइनस A में आ गया तो इसका मतलब C माइनस B का हर एलिमेंट C माइनस A में है। So that means C minus B is subset of C minus A. चलिए next question. This is also from NCERT miscellaneous exercise and important sum and very easy sum.
फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट फॉलोइंग स्टेट्स आर इक्विवेलेंट, A subset of B, then A minus B equal to phi, A union B equal to B, A intersection B equal to A। हमने क्या शो करना है, जे चार की चार स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीनिंग 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 1। अगर 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 1 होगा, ठीक है। एंड बोथ वे आल्सो, गॉट इट। सो चलिए फर्स्ट प्रूव करते हैं। 1 implies 2 मीनिंग आपको ए सबसेट ऑफ बी दिया है और आपने प्रूव क्या करना है, ए माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक, चलिए करिए। अब 1 implies 3 मतलब ए बी का सबसेट दिया हुआ है, सो मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन दी बी, ठीक है। अब ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो सारे एलिमेंट जो ए में तो हैं पर बी में नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ए बी का सबसेट है तो इट्स मीन ए के सारे एलिमेंट बी में है, ऑब्वियसली क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो बी में ना हो। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन दी बी। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू 5 हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू 5 हो गया, गॉट इट। सो चलिए अब हम सेकंड स्टेटमेंट इंप्लाइज थर्ड शो करेंगे, मीनिंग सेकंड होल्ड कर रही है एंड वी हैव टू शो दी थर्ड, मीनिंग यू हैव गिवन ए माइनस बी इक्वल टू 5 एंड यू हैव टू शो ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ठीक है। सो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सो हमें ए माइनस बी 5 में के इक्वल दिया है। अगर a माइनस बी 5 के इक्वल है मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन दी बी, तभी a माइनस बी 5 के इक्वल आ रहा है। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स a के b में है तो a b का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर a b का सबसेट है तो हमने किया हुआ है रिजल्ट, अगर a b का सबसेट है व्हाट विल बी a यूनियन b, ऑब्वियसली सेट b। व्हाट विल बी a यूनियन b, ऑब्वियसली सेट b। सो हेंस a यूनियन b इक्वल टू b। अब हम प्रूव करेंगे थर्ड इंप्लाइज 4, मीनिंग ए यूनियन बी आपको बी के इक्वल दिया है और प्रूव क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक है। अब ए यूनियन बी बी के इक्वल दिया हुआ है तो मतलब ए यूनियन बी बी के इक्वल तभी आ सकता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन दी बी, अभी हमने करा, ठीक है। सो ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। एंड अगर ए बी का सबसेट है, फिर से देखिए, अगर ए बी का सबसेट है व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ इंप्लाइज 1, सो फोर्थ इंप्लाइज 1 में वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड प्रूव क्या करना है, ए बी का सबसेट है। एंड अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो वेरी इजी। सो 1 implies 2 implies 3 implies 4, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बस इसको लिखना आना चाहिए आपको कि इसको हमने लिखना कैसे है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट भी इजी सम है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। चलिए करिए। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है। अब मैंने बताया था जब बाहर यूनियन हो अंदर इंटरसेक्शन हो तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो हियर यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज ए यूनियन ए, ए यूनियन ए हमारा क्या होता है, ए की अपने आप के साथ यूनियन क्या होती है, ए। सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालना है। यू ऑल नो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, बिल्कुल होते हैं। ए के ऑल एलिमेंट्स आर इन दी ए यूनियन बी बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। सो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली ए होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो चलिए इसको करते हैं। सो फिर से क्या लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए हो गया, यूनियन एज सच, ए इंटरसेक्शन बी एज सच, ठीक है। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए होता है हमारा। एंड व्हाट इज ए
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में ए के सारे एलिमेंट होते हैं, तो दोनों की ए इंटरसेक्शन बी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। ये हमने रिजल्ट पढ़ा है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी, ए सेट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। ये रिजल्ट भी याद रखेंगे आप और इसको प्रूव करना भी आना चाहिए, और इट इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू शुड रिमेंबर। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट आपने अच्छे से याद करना है, इसको हम अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप माइनस हटाएंगे तो माइनस की जगह क्या डाल दिया जाएगा, इंटरसेक्शन एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। सो चलिए प्रूव करते हैं। अब ये दोनों इक्वल शो करने हैं तो हमें ए माइनस बी इसका सबसेट शो करना पड़ेगा एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा बोथ वे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट शो करेंगे। सो टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम दी ए माइनस बी, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। बाय डेफिनेशन x belongs to a minus b, meaning x belongs to a and x does not belongs to b. So x belongs to a and x does not belongs to b, meaning x belongs to b complement. ठीक है, अगर x b में नहीं है तो कहाँ है फिर, b complement में होगा। So x does not belongs to b, meaning x belongs to b complement. अब x a में भी है और b complement में भी है, तो x दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। So x belongs to a intersection b complement. सो दैट्स मीन एक्स ए माइनस बी में से लेके चले थे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया। सो देयरफॉर ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सेम प्रोसेस को बस रिवर्स करके लिखना है, नथिंग। सो अब हम y लेंगे, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो बाय डेफिनेशन अगर y a बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के लिए हमें पता है कौन सा वर्ड यूज होता है, एंड। सो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अगर y b कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। सो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, मीनिंग y बिलोंग्स टू a माइनस b बाय डेफिनेशन। अब y a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में लेके चले थे, a माइनस b में आ गया, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b। तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करिए, सो वी विल गेट a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, जब भी आपने दो सेट्स के बीच में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस हटा के इंटरसेक्शन का साइन डालना है और पीछे वाले सेट का क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट। सो a माइनस बी विल इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एंड सिमिलरली b माइनस ए क्या हो जाएगा, अब माइनस हटा के इंटरसेक्शन और पीछे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस ए कैन बी रिटन एज b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब और कुछ सम करते हैं। फर्स्ट सम इज प्रूव दैट a माइनस बी यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b। बहुत इजी सम है, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। टेक लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी यूनियन b। अब यहाँ a माइनस बी की हम डेफिनेशन लगाएंगे। सो व्हाट वाज a यूनियन a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन b एज सच। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो करिए इसको, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करिए ओवर इंटरसेक्शन। सो इसको कैसे लिखेंगे, a यूनियन b, ये वाला इंटरसेक्शन ऐसे ही, फिर से b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। ठीक है, अब b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, आपको बताइए b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, सो इसकी जगह b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b यूनिवर्सल सेट लिख दिया u। अब किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट रह जाता है। ये आपने दो रूल्स पढ़े हैं, अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है तो ए ही रह जाएगा। सो ए यूनियन बी की हमने इंटरसेक्शन निकालनी थी यूनिवर्सल सेट से, सो इट विल ए यूनियन बी। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 प्रूव करना है। सो व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, अगेन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ एसोसिएटिव लगा
लगाया जा सकता है। सो इसको हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। एंड व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ऑब्वियसली फाई। एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन फाई, फाई, इजी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में हमें प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन ए इक्वल टू ए। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब ए माइनस बी में क्या होता है, ए माइनस बी में सिर्फ ए के एलिमेंट होते हैं, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि टेक्निकली ए माइनस बी जो है ए का सबसेट है। सो ए माइनस बी अगर ए का सबसेट है तो दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी, ए माइनस बी और ए की यूनियन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली सेट ए। ठीक है, यही हमने शो करना था बस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो चलिए करते हैं। अब फिर से देखिए, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया ए माइनस बी क्या है, ए का सबसेट है ए माइनस बी ए का सबसेट है। तो व्हाट विल बी ए माइनस बी और ए की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी। अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। एंड व्हाट इज ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। Next, this sum is important. For any two sets A and B, prove that A union B minus A intersection B equal to A minus B union B minus A. ये हमने शो करना है। ठीक है, सो चलिए टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब ये दो सेट्स के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो मैंने बताया आपको, जब भी दो सेट्स के बीच में माइनस आ जाए, माइनस हटा के इंटरसेक्शन लगाइए और पीछे वाले का क्या ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट। So similarly, this can be written as A union B intersection पिछला A intersection B सारे का complement. Got it? Easy. So अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगा देना है, A intersection B complement क्या होता है by डी मॉर्गन लॉ, A complement union B complement. So A intersection B का whole complement can be written as A complement union B complement. ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर यूनियन। ठीक है, सो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन ऐसे ही, ठीक है, इस यूनियन को ऐसे लिख दिया। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक, सो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब फिर से यहां देखिए, फिर से इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरसेक्शन को ओवर यूनियन। सो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन एज सच लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। एंड सिमिलरली इस साइड भी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए। दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन ऐसे ही बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फाई। एंड व्हाट इज बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फाई। ठीक है, क्योंकि ए की ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगी, फाई। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, फाई। अब फाई की किसी भी सेट के साथ यूनियन, वही सेट वापस, ऐसे ही इसके साथ यूनियन, वही सेट वापस आ गया। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी आप या बी यूनियन ए वन एंड सेम थिंग होता है, कम्यूटेटिव लॉ। सो सेम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। And what is A intersection B complement? A minus B. And what is B intersection A complement? B minus A. This is what we have to show, right hand side. So this is very very important sum. Do it very carefully. चलिए next sum करते हैं। Next sum क्या है? Show that A intersection B minus C equal to A intersection B minus A intersection C. और ये आप रिजल्ट की तरह भी इसको कई सम्स में यूज कर सकते हो कि इंटरसेक्शन जो है ओवर माइनस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू शुड रिमेंबर इट। सो चलिए लेट्स प्रूव इट। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या होता है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन, अब बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूं, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। सो राइट हैंड साइड वाज ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां माइनस लगाया, माइनस हटा के इंटरसेक्शन डालेंगे और पीछे वाले सेट का क्या डाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करिए ओवर यूनियन। सो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन ऐसे ही लिखा, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। इस सारे को एक किस्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए कॉम्प्लीमेंट से, फिर ये यूनियन ऐसे ही, फिर इस सारे को सी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब टेक्निकली ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट है दे ऑल बिलोंग टू ए। अब ए का कोई भी एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। सो व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली इट विल बी 5। तो इसकी जगह हमने 5 लिख दिया, बचा क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब 5 की किसी भी सेट के साथ यूनियन वही वापस मिल जाती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां मैंने क्या किया, एसोसिएटिव ला लगा दिया, वी कैन चेंज द ब्रैकेट, सो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। एंड व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी which is equal to left hand side we have to show. So ये रिजल्ट आपने प्रूव करना भी आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट। चलिए अनदर सम करते हैं सेम, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए। वेरी इजी सम। नाउ अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका यूज करके बड़ी आसानी से निकल जाएंगे जैसे हम। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड, अब ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं। अब जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता था। हमने ए इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करा। अब सेम इस रिजल्ट को आपको रिवर्स में भी याद रखना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, सो सिमिलरली अब यहां देखिए, यहां भी ए इंटरसेक्शन है, यहां भी ए इंटरसेक्शन है, एक किस्म से यू कैन से कॉमन निकाल सकते हैं हम इसको। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन सी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला मैंने रिवर्स में लगाया है, ये वाला लॉ। ठीक, नाउ व्हाट इज बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट की किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट वापस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो आपने ये रिजल्ट अप्लाई करने हैं, बोथ वे अप्लाई करने हैं, याद रखिए इसको। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट हम छोटा सा और सम करते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए हमने शो करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो वेरी इजी सम, और फिर से ए यूनियन बी माइनस ए, बाय डेफिनेशन माइनस की जगह इंटरसेक्शन डालेंगे और पीछे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे। और फिर से यहां क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ए को ए कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला यूनियन ऐसे ही लिख दिया जाएगा, फिर से बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू ऑल नो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 यूनियन, ये ऐसे रह गया, और 5 की किसी भी सेट के साथ यूनियन वही सेट वापिस आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। एंड व्हाट इज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए। एंड दिस इज द लास्ट सम फॉर टुडे, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंसी, एंड दिस साइन यू ऑल नो, सिमेट्रिक डिफरेंसी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ये शो करना है आपने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और बी इसमें बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी की डेफिनेशन पता ही है। व्हाट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता था। ठीक है,
सिमिलरली बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का मतलब बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक, तो ये हो गया। अब फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन जो है ओवर माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको मैंने अभी प्रूव भी करा था। तो वही रिजल्ट हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये यूनियन ऐसे ही फिर से इस ए इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करिए यहां भी और यहां भी। सो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमने फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब इसको और इसको कंपेयर करिए। आप इसको अपने माइंड में ए रखिए, इसको बी रखिए। क्या है ये? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एंड दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट माइनस सेकंड यूनियन सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस सेकंड। सो इस सारे को हम कैसे ले सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, और बहुत केयरफुली करिए क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस दीज सम्स आर डिफिकल्ट। सो इनकी प्रैक्टिस करिए बार बार। थैंक यू वेरी मच।